आदरणीय सभापति, सम्मानित शिक्षकगण, अतिथिगण एवं मदरसा के सभी सदस्यगण और हमारे प्यारे मित्रों, आज के इस 30वें वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम में मेरा हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करें। अब मैं आपके समक्ष एक संक्षिप्त वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी। प्रिय बंधुओं, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माने जाते हैं। उनका जन्म 571 ईस्वी को मक्का में कुरैश वंश में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम आमिना था। जब आप अपनी माता के गर्भ में 2 माह के थे तो आपके पिता का देहांत हो गया था, और जब आप 6 वर्ष के हुए तो आपकी माता भी चल बसी थी। उसके बाद आपका लालन पालन आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने किया। आपके दादा के देवसान के बाद आपके चचा अबू तालिब ने बड़े ही प्रेम और चाव से आपकी देखभाल की। प्रिय बंधुओं, बचपन ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गंभीर स्वभाव तथा मधुर भाषी थे। उनकी सत्यता को देखकर लोग उन्हें विश्वासी तथा सत्यवादी कहते थे। बड़े होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व्यापार का कर्म प्रारंभ किया। व्यापार में सत्यनिष्ठा पर अत्यंत विश्वास था। बड़े होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व्यापार का कर्म प्रारंभ किया। व्यापार में सत्यनिष्ठा पर अत्यंत विश्वास था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका परिश्रम और ईमानदारी की प्रशंसा से प्रभावित होकर खदीजतुल कुबरा नामक महिला ने व्यापार करने के लिए उनको शिराज भेजा। व्यापार में उनको काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर खदीजतुल कुबरा नामक महिला ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रिय बंधुओं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पवित्र जीवन, चाहे वो संदेशा बनाए जाने से पूर्व का हो या उसके पश्चात का, प्रत्येक क्षण मानवता के लिए मार्गदर्शन करते हैं। और यही कारण है कि जब अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आपके चरित्र के बारे पूछा गया, आपके व्यवहार के बारे पूछा गया, तो उन्होंने वर्णन किया काना खुलुकुल कुरान, कि आपका चरित्र और नैतिकता कुरान था, अर्थात आपका जीवन कुरान का व्यवहारिक आदर्श और रूप था। प्रिय बंधुओं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी आदर्श को अपनाने में इस संसार एवं परलोक का कल्याण में सफलता है, तथा इसी चरित्र के सहारे हम संसार वालों के समक्ष महान अल्लाह के अंतिम दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची छवि प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रिय बंधुओं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला पवित्र ग्रंथ कुरान में वर्णन करता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको समस्त संसार के लिए करुणामयी बनाकर भेजा है। यूँ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिशा निर्देश बताए हैं। उदाहरण स्वरूप निर्धनों की सहायता करना, विधवाओं की देखभाल करना, अनाथों का पालन पोषण करना, पशुओं एवं पक्षियों पर दया करना, समाज में शांति स्थापित करना, अत्याचार एवं अन्याय के विरोध में प्रतिरोध व्यक्त करना आदि। यदि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन कर्मों को उचित ढंग से अपने जीवन के व्यवहार में लाया जाए तो समाज की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएगी। प्रिय बंधुओं, पड़ोसी हो या संबंधी, जब कोई बीमार पड़ जाता तो समाचार प्राप्त होते ही रोगी का कुशलता प्राप्त करने और सांत्वना देने पहुंच जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस संबंध में मित्र, शत्रु एवं अन्य धर्म के मानने वालों को नहीं देखते थे, बल्कि यदि कोई अन्य धर्म के मानने वाले भाई बीमार पड़ जाता तो उसका कुशलता प्राप्त करने के लिए वहां तत्काल पहुंच जाते। प्रिय बंधुओं, जिस समाज में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्म लिया, उस समाज में विधवा या संबंध विच्छेद स्त्रियों को उचित दृष्टि से नहीं देखा जाता था। समाज के इस आचरण को देखकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यंत दुखी हुए। आपने आदेश दिया कि विधवा या संबंध विच्छेद स्त्रियों का भी वही सम्मान एवं अधिकार है जो अन्य स्त्रियों को प्राप्त है। प्रिय बंधुओं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केवल आदेश ही नहीं दिया, बल्कि विधवाओं के साथ सदैव सहानुभूति का व्यवहार किया। स्वयं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 पत्नियों में से अम्मा आयशा के अतिरिक्त सबकी सब या तो विधवा थी या संबंध विच्छेद थी। प्रिय बंधुओं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करुणा एवं दया का सर्वोच्च उदाहरण मक्का विजय की घटना है। वो मक्का जहाँ से आपको निकाला गया था, वो मक्का जहाँ आपकी हत्या की षड्यंत्र रची गई, वो मक्का जहाँ आप पर
प्राण निछावर करने वाले मित्रों को सताया गया। परंतु इसी मक्का पर जब आप सन 8 जब ये प्राप्त किया तो इतिहास साक्षी है कि आपने किसी से कोई प्रतिशोध नहीं लिया, अपितु आपने वंदन किया, ला तस्रिबा अलैकुम यौमा इज़हबू फ़अंतुम तुलक़ा, अर्थात आज तुम लोगों पर तनिक भी अत्याचार नहीं किया जाएगा, तुम सब के सब स्वतंत्र हो। प्रिय बंधुओं, इन्हीं मार्गों पर चलते हुए मदरसा अहमदिया सलाफिया के संस्थापक अल्लामा हाफिज़ अबू मोहम्मद इब्राहिम आरबी रहमतुल्लाह ने विधवाओं का पुनर्विवाह करवाकर समाज में उनको सम्मान एवं अधिकार प्रदान किया एवं मुस्लिम समाज के हजारों अनाथों, निर्धनों एवं असहाय बच्चों के लिए इस मदरसा का स्थापना करके उन्हें उचित शिक्षा दीक्षा प्रदान किया। अंतिम अल्लाह से प्रार्थना है कि अल्लाह ताला हम सब को सदकर्म करने की क्षमता प्रदान करे, आमीन।